नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 जनवरी 2011 को गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि लोग कहते हैं मोदी सपने देखता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी सपने देखता नहीं, मोदी सपने बोता है। और मैं अपने 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिल दिमाग में हर दिन एक नया सपना बोने की कोशिश करता हूं, ताकि वो मेरे गुजरात के 5.5 करोड़ सपने अगर साकार हो जाएं तो मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो मेरा सपना है कि इसी महात्मा मंदिर में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए कुछ न कुछ करने का, देने का, हाथ मिलाने का अवसर बढ़ता जाएगा। और ये सच्चे अर्थ में महात्मा मंदिर, महात्मा जी ने जिंदा रहते हुए हमें स्वराज्य दिया था। महात्मा मंदिर हिंदुस्तान को सशक्त बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का एक मंदिर बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैंने अगर 2010 में किसी को कहा होता कि हम ऐसा महात्मा मंदिर में इस प्रकार का काम करने जा रहे हैं, तो शायद इस महात्मा मंदिर के जन्म से पहले ही मुझे नोच लिया गया होता कि ये क्या मोदी मूर्ख बनाता है, ये कोई संभव है क्या? ये सब मोदी लोगों को दिन में तारे दिखाता है। और इसलिए मैं मौन रहा था, लेकिन मन में सपना तय था कि इस बार वाइब्रेंट समिट में महात्मा मंदिर में करूंगा। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं, आपके घर के अंदर बाथरूम का एक टाइल्स बदलना हो, बीबी ने आपको 25 बार कहा हो, आपने कड़िया नाका पर जाकर के 10 लोगों को बात कही हो, आपको टाइल बदलते बदलते 2 साल लग जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। और आज भाइयों बहनों, 182 दिन में इतने बड़े सभागृह के अंदर आप गुजरात की शान शौकत बढ़ाने का अवसर में हिस्सा ले रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी सपने देखता है। मोदी सपने देखता नहीं है, मोदी सपने बोता है। और मैं 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिल दिमाग में हर दिन एक नया सपना बोने की कोशिश करता हूं। अगर वो मेरे गुजरात के 5.5 करोड़ नागरिक के 5.5 करोड़ सपने साकार हो जाएं, तो मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरे देश में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसकी सक्सेस के विषय में कोई सवाल नहीं उठाता है। आज जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा हमारा सीना, हमारा माथा गर्व से ऊंचा कराने वाली चर्चा क्या होती है? चर्चा ये होती है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने भी और भारत सरकार ने भी ये गुजरात जो कर रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं सुनता हूं, ये मैं पढ़ता हूं। मित्रों, इससे बड़ी सफलता क्या होती है? कुछ लोग कितने एमओयू हुए, इसमें से कितने ड्रॉप हो गए, उसी में डूबे रहते हैं। मैं मेरे गुजरात की चिंता करने वाले महाशयों से कहना चाहता हूं
ये एमओयू ड्रॉप करने वाली चीजों के पीछे अपना समय खपाने के बजाय अगर आज से 15 साल पहले स्कूल जाने वाले बच्चे कितने ड्रॉप हो गए उसकी चिंता की होती तो आज मुझे परिश्रम न करना पड़ता। आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाइयों बहनों, हम विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। लोगों के लिए 21 लाख करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बड़े आनंददायक समाचार होंगे। कल हो सकता है अखबारों के पहले पन्ने पर इस घटना का सौभाग्य होगा जन्म लेने का। मित्रों, मैं 2011 की समिट में जो विशेषताएं हैं, जैसे पहले हम समिट करते थे तो शमियाने में करते थे, पंडाल बनाते करते थे, आज इतने बड़े भव्य भवन में कर रहे हैं। उसी प्रकार से 2011 की समिट की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, और विशेषता यह है कि इस पूरी समिट को मीडिया ने पॉजिटिव रूप से पब्लिश किया है, पूरी समिट को। और इसलिए मित्रों, ये गुजरात की भलाई में सब लोग जुटे हैं, इसका ये उदाहरण है। सब चाहते हैं गुजरात आगे बढ़े, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, 21 लाख करोड़ रुपया गुजरात के विकास के लिए खपने वाला है, लेकिन मेरा ध्यान एक बात की ओर जा रहा है। करीब 7,936 जो एमओयू हुए हैं, उसमें करीब 55% जो एमओयू हैं वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए है। ये सच्ची ताकत है। उसी प्रकार से जो इसके पूर्व किसी भी समिट में इतना प्रभावी ढंग से नहीं हुआ, एक प्रकार से ये समिट पूरी तरह अनेक नए आयामों को स्पर्श कर रही है। पहली बार रतन टाटा जैसे व्यक्ति भी गुजरात की विकास यात्रा में कैसे मुद्दे लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा, मैं रूरल ट्रांसपोर्टेशन में मूड़ी लगाऊंगा, पूंजी लगाऊंगा। मैं तो रतन जी बोल रहे थे, बहुत कम लोगों को समझ आया था, लेकिन मैं जानता हूं ये रूरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जिस प्रकार का उनका सपना है, ये अगर हम पूरा कर देंगे तो मित्रों, गुजरात के गांव की रौनक बदल जाएगी, गुजरात की जिंदगी बदल जाएगी। मित्रों, हमने नॉलेज के लिए इस इवेंट को प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसके पीछे हमारी मकसद थी नई पीढ़ी नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दुनिया में चल रहे नए मैनेजमेंट की दुनिया, ग्लोबल इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हमारे गुजरात की नई पीढ़ी इन चीजों से परिचित नहीं होगी तो इस बदलती हुई दुनिया को वो कोप अप नहीं कर सकती। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं, और आज वो जमाना नहीं है कि उद्योगकार का बेटा ही उद्योगकार होगा। गरीब का बेटा भी मौका मिल जाए, मेहनत करे तो बहुत बड़ा बन सकता है। उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको नॉलेज मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए, और उसके घर के पास होना चाहिए। वो यहां से कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए और पढ़ाई करके आए, उसके लिए सौभाग्य सबका नहीं होता है। उसको डोर स्टेप पर चीजें मिलनी चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश ये थी। और आज इस बार समिट में 400 से अधिक जो एमओयू साइन हुए हैं, और मेरे लिए वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण इसलिए घटना है कि
कि हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के बीज बोने का काम इस एमओयू के अंदर रहा है। उसी प्रकार से जैसे ये युवकों की भलाई के लिए एमओयू हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एमओयू हो रहे हैं, साथ साथ ये महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने वाली घटना है ये समिट। और मैं इस पूरी समिट को अगर किसी को समर्पित करना चाहूंगा तो मेरे गुजरात के युवाओं को और मेरे गुजरात की माताओं को समर्पित करना चाहता हूं। एक ऐसा इनिशिएटिव हमने लिया है जो आगे चलकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाला है। कई राज्य उसमें से कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे, कुछ लोग इसका अध्ययन भी करेंगे। एक हमने योजना लॉन्च की है, मिशन मंगलम। सबका मंगल हो, यह हमारा मिशन है। सबका मंगल हो। उस मिशन मंगलम के लिए हमने राज्य में बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार की माताओं बहनों के छोटे छोटे संगठन सखी मंडल खड़े किए हैं। यह काम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। करीब 2 लाख ऐसे छोटी इकाइयां बनाई हैं। और हम चाहते हैं हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें विकास की यात्रा में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने, विमेन एम्पावरमेंट हो, वो अपने क्षमता के आधार पर खुद उपार्जन की क्षमता रखने वाली बने। और पहली बार इस देश में इस काम के लिए हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक हमारे विजन का, मिशन का हिस्सा बनाया है। और उसका परिणाम यह हुआ है कि हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 34 मल्टीनेशनल कंपनियां, कॉर्पोरेट हाउसेस, उन्होंने गुजरात सरकार के साथ आज एमओयू किया है। ये 34 कंपनियां 20,000 करोड़ रुपया लगाएगी। और इन मिशन मंगलम के तहत लाखों 15 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, काम देंगे, और वो जो उत्पादन करेगी उसके मार्केट का जिम्मा ये कॉर्पोरेट हाउस लेंगे। 15 लाख माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, इस पूरी समिट में लोग मुझे पूछ रहे थे, मोदी जी आपको थकान नहीं लग रही है? थकते ही नहीं हो, ऐसा पूछते हैं लोग मुझे। मैं इसलिए थकता नहीं हूं कि जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरे गुजरात की 15 लाख माताएं आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी, 15 लाख गरीब परिवारों में विकास का सूर्योदय होगा, ये सब मैं अपने आंख के सामने देखता हूं तो फिर थकान का नामो निशान नहीं होता है दोस्तों। संतोष होता है, आनंद होता है। और उस आनंद की अनुभूति, उस संतोष की अनुभूति नए काम करने की प्रेरणा बन जाती है, नए सपने बोने का सामर्थ्य देती है। और उसी के माध्यम से विकास की यात्रा को हम तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं।